गाइस दुनिया में माइथोलॉजिकल क्रिएचर की बहुत कहानियां हैं और सारे क्रिएचर को खतरनाक दिखाया गया है। ऐसे ही एक क्रिएचर है जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। ग्रीक मैथोलॉजी में टाइफून नाम का एक दानव था जो बहुत शक्तिशाली था, उसे कोई नहीं हरा सकता था। और टाइफून ने एकिडना नाम के एक दानव से शादी की थी जिसका आधा शरीर औरत का था और आधा शरीर सांप का। इन दोनों ने बहुत खतरनाक बच्चों को जन्म दिया। उनमें से एक था काइमेरा, जो इस वीडियो में हम काइमेरा के बारे में बताएंगे। काइमेरा एक फीमेल दानव थी, लेकिन इस दानव से हर कोई डरता था। कोई भी इसके सामने जाने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि ये दानव बहुत खतरनाक थी और दिखने में तो और भी ज़्यादा खतरनाक दिखती थी क्योंकि इसका शरीर 3 जानवरों से मिलकर बना था। इसके आगे का शरीर शेर का था और पीठ पर बकरी का फेस था और पूंछ पर एक सांप था। अब ऐसे जीव को देखकर हर किसी के पसीने ही छूट जाएंगे। और इसका मुंह एक ड्रैगन जैसा था जो इसे और खूंखार बनाता था। कैमरा के 3 मुंह थे और कहते हैं कि इसके पंख भी थे जिससे ये उड़ सकती थी और मुंह से आग भी निकालती थी, जो इस दानव को और भी ज़्यादा शक्तिशाली और खतरनाक बनाता है। कहते हैं कि कैमरा की शक्तियाँ इसकी माँ एकिडना से प्राप्त हुई थी। एकिडना 2 जीव से मिलकर बनी थी, इसलिए कैमरा भी उसी के कारण 3 जानवरों से मिलकर बनी। कैमरा को अपशगुन का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि अगर कोई भी इसे देख ले तो उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार टाइफून और ज्यूस में युद्ध हुआ था क्योंकि टाइफून ज्यूस को हराना चाहता था। इसके कारण दोनों में काफ़ी समय तक युद्ध हुआ और फिर अंत में टाइफून हार गया और ज्यूस ने टाइफून को माउंट एटना के नीचे गाड़ दिया। आज माउंट एटना इटली के ईस्ट कोस्ट में है और यही वो जगह है जो एक्टिव वॉल्केनो है, जिसके कारण ये भी कहा जाता है कि काइमेरा जब ही दिखेगी जब वॉल्केनो फूटेगा। और लोगों का कहना है कि वॉल्केनो फूटने से पहले कैमरा एक बार सपने में जरूर दिखेगी। कैमरा को बहुत ज़्यादा खूंखार दानव कहा जाता है क्योंकि ये किसी भी जीव को मार देती थी। इस दानव को तबाही का आगमन भी कह सकते हैं क्योंकि ये जहाँ से भी गुजरती थी वहाँ ये तबाही मचा देती थी। हर जगह सिर्फ मौत ही मौत दिखाई देती थी। कैमरा को अमर माना जाता है और ये इतना बड़ा दानव होने के बावजूद भी बहुत तेज़ी से भागती थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल थी। कैमरा के सामने कितना भी खतरनाक जीव आ जाए ये उसे अपने शेर वाले पंजों से मार देती थी और अगर इसे घेर भी लिया जाए तो ये उड़कर वहाँ से भाग जाती थी। लेकिन कैमरा ज़्यादा समय तक नहीं रह पाई। ग्रीक माइथोलॉजी में कहते हैं कि बेलेरोफोन ने कैमरा को मार दिया था और दुनिया को इसके आतंक से मुक्त कराया था। लोगों का कहना है कि कैमरा सिर्फ किस्से कहानियों में ही है, लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि कैमरा 3 जानवरों से मिलकर बनी थी, मतलब एक हाइब्रिड क्रिएचर थी। और साइंटिस्ट कहते हैं कि हाइब्रिड क्रिएचर दुनिया में हो सकते हैं, चाहे वो बनाए जाए या फिर नेचर से 2 जानवरों के मिक्सचर का कारण हो, क्योंकि साइंटिस्ट ने हाइब्रिड क्रिएचर बनाए हैं। वैसे अगर काइमेरा सच में माइथोलॉजिकल क्रिएचर नहीं होती और बेलेरोफोन ने नहीं मारा होता तो आज के ज़माने में क्या होता और सबसे ज़्यादा ग्रीस के लोग परेशान होते। कहते हैं कि वॉल्केनो के फटने से पहले काइमेरा दिखेगी और ग्रीस में बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनो भी हैं, जिससे यह है कि काइमेरा के दिखने के चांसेस ज़्यादा हैं। काइमेरा पुराने ज़माने में वहाँ रहा करती थी जो कि अब टर्की है और ग्रीक में भी मिल जाती। अगर काइमेरा जिंदा होती तो वहाँ के रूरल एरिया में जनसंख्या में कमी आती। कैमरा पर बुलेट का असर भी नहीं होता और आज के शक्तिशाली देशों से उसे मारने के लिए मदद लेनी पड़ती। साइंटिस्ट शायद उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश करते क्योंकि ऐसा हाइब्रिड जीव पर वो रिसर्च जरूर करना चाहते क्योंकि ये जीव था ही इतना खतरनाक और पावरफुल। गाइस इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे ही और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।